हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो कर लेते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ठीक है, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए जाके, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पर किसी ने फ्री वाई ऑफ कोर्स नहीं चलाया है। तो यहाँ पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए फ्री वाई ऑफ कोर्स बैच चल रहा है। कोई भी फीस आप पे नहीं ली जा रही है, कोई भी फीस आप पे नहीं ली जा रही है भैया। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलो बात कर लेते हैं अपने डीएलएड बैच के बारे में। कौन चल रहा है? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बैच चल रहा है। मैथ की क्लासें हो रही हैं। कौन सा टॉपिक? अपना मैथ है विषय। ठीक है, टॉपिक बैच कौन सा चल रहा है? बैच चल रहा है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। कौन सा चल रहा है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच चल रहा है। और इसमें टॉपिक कौन सा है? परसेंटेज टॉपिक है। परसेंटेज टॉपिक है जिसमें क्लासें हमारी कितनी हो गई हैं? 2 क्लासें हो गई हैं। आज क्लास नंबर 3 है। आज क्लास नंबर 3 है, तो वो 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए। यूनिट नंबर 7 अब बिल्कुल बेसिक से हो रहा है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऐसा मुझे पता है कि इतने बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। आज क्लास जो भी है, आज हर प्रकार के टाइप के क्वेश्चन कर लिए जाएंगे। जो 2 क्लासें थी उसमें आपको बताया गया था बेसिक से कि परसेंटेज कैसे होती है। भिन्न है तो उसे आप परसेंटेज में कैसे बदलना है, या परसेंट है उसे भिन्न में कैसे बदलना है, दशमलव है उसे भिन्न में कैसे बदलना है, ये सब हम सीख चुके हैं। ठीक, तो इसलिए आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने मतलब आज हर टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए आप। क्या कह रहा है? उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक है। 240 से 10% अधिक है, तो कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे ये बताइए आप। अभी तक आपने क्या सीखा है इसमें बताइए। देखो, कह रहा है 240 का कितना? 240 का 10%। 10% मतलब समझते? 10% ये परसेंट है, ये तो पूछा इसमें। 240 का 10%, तो आपको कैसे करना है? देखो, 240 इंटू 10% को कैसे लिखते हैं? 10 इंटू 100, ये तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें? एक जीरो से हम एक जीरो काट दें, इस जीरो से इस जीरो काट दें। कितना बचा हमारा? 24। 24 बचा, 24 बचा। कह रहा 240 से कितना अधिक है? तो 24 अधिक है। तो 240 में 24 जोड़ दो, 24 जोड़ दो, कितना हो जाए? 4 6 264। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाए? 264। ऐसे इसे करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा था उस संख्या को ज्ञात करना है जो 240 से 10% अधिक है। 10% अधिक है, ठीक है। 240 से 10% अधिक तो कितने आ गए? तो ऐसे करके करना था। परसेंटेज है, परसेंटेज हटाना आपको जानते ही हो। परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। चलो इसे नोट कर लिया। अब ये क्वेश्चन आप करिए, यहाँ से करिए भाई जी। तो हाँ, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन करिए आप। कितना सीखा? 100 का 20% कितना है? 100 का 20% कितना है? ये वाला क्वेश्चन आप करिए।
100 का 20% कितना होगा? करिए, 100 का 20% कितना होगा? कितना होगा? देखो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20 का मतलब समझते, गुणा 20% बराबर बताओ कितना हो जाएगा? तो 100 इंटू 20%, 20/100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा? 1 इंटू 20 कितना आ जाएगा हमारा? बराबर 20 का आंसर आ जाएगा। इसे ऐसे करना था। जो डीएलएड में बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाना है। तो इसलिए आपको बेसिक से ही पढ़ना बहुत ज़रूरत है। बहुत बच्चों को क्या होता है, जो बेसिक नहीं सीखते हैं, हाई लेवल सीखते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को हमेशा बैक भी लगती है मैथ में। सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये निकाल सकते हो 100 का 20% कितना हुआ। जैसे कोई नहीं कहते हैं 100 में आपको 20% छूट देती है। कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे आपने सीखा होगा, जैसे आप वहाँ गए होंगे, जैसे दुकान पे कोई कहता है कि 100 वाली चीज़ आपको हम 20% छूट पे दे रहे हैं, 20% छूट पे दे रहे हैं, तो मतलब ये तो 100% है ही। तो 20% आपको छूट मिलेगी, तो 100 में से तो घटाओगे आप। देखो 100 में से 20 घटा दो डायरेक्ट, तो कितना? 80 बच जाए। ठीक है, या ऐसे करोगे 100 इंटू 20% छूट दे रहा है तो 100, 2 से 2 काट दो तो 20 ही तो पता है, 20 डायरेक्ट घटा दो या ऐसे घटा दो। तो ये आपने छूट वाला सिस्टम सीखा हुआ, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया जाता है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, ये वाला नोट करिए इधर वाला। ठीक, ये नहीं नोट, ये नोट मत करो, ये नोट करना चाहो कर लो, जैसे कोई भी उसका वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के, पहले टाइप टू टाइप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तो आपको कराए जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 20 मीटर का 40% कितना होगा? 20 मीटर का 40% कितना होगा, ये आप बताइए। 20 मीटर का 40% कितना होगा, बताओ। ये कैसे करोगे? तो इसको भी आपको करने का एक तरीका है, बेस्ट तरीका है, करिए। जैसे करो 20 मीटर का, तो 20 इंटू, जैसे ना 20 इंटू का मतलब 40%, यही तो है। चालीस परसेंट बड़ा बड़ा लिखते हैं। 20 का, तो 20 हम ऐसे लिख लेंगे 40%, 40 इंटू बटे 100 ही तो करें, कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 मीटर। यह आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर सकते हो ना, इसे कर सकते हो, नोट कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप डीएलएड का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिले हैं जो हम आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन करा दें, उसका कोई मतलब भी नहीं है आपके लिए, उसका मतलब भी कोई नहीं है। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं जो हम क्वेश्चन कराएं जो आपके एग्जाम में ही ना आए, तो उसका क्या मतलब रह जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रम से हम कराना सोच रहे हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहले कराए जाएं आपको, जिससे आपको क्वेश्चन की समझ बने। चलो अच्छा करिए, यहाँ से करिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए से आय कितनी % अधिक है? ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ए की आय बी की आय से कितनी? 25% कम है। करिए,
ए की आय बी की आय से 25% कम है, करिए क्वेश्चन करिए। तो कह रहा ए की आय, जो ए की आय है बी से 25% कम है, तो 25% कम है, कोई चीज़ है 25% अधिक है तो कितनी 100 होगी, तो वही 25% कोई चीज़ 100 है 25% अधिक तो 125 हो जाएगी। यही तो है ना, यही तो है ना। जैसे बी की एज हमारी 100 है और 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इनका अंतर देखो कितना अधिक है, 25 अधिक है, कितने पर अधिक है 125 पर। कितने पर है 125 पर, तो 125 लिख लेंगे यहाँ पे इंटू 100, काट दो कट जाएगा, 5 काटो, 5 एकन 5, 25 पचम 25 और 25 पना 125, 5 सॉरी ऐसे नहीं करेगा, काटो 25 काटो, 25 पंजे 125 ठीक, और 25 चौका 100 कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब 5 काटो, 5 तीन पचम 25, कितना बचा हमारा 5 5 पेन काटो जाता भाई, कितना बचा 4, कौन कौन से 4 बचे ये देखो पहले, 4 ये बचे और 5 ये नहीं गुणा करा दो, 4 इंटू 5 की गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 20, 20% आ गया। कितना अधिक है, कितना अधिक है 20%, कितना अधिक है 20%। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, कोई भी संख्या है उसका 20% अधिक है, नहीं ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, सॉरी यहाँ पे है कम बोला है, सॉरी ये हटाओ, यहाँ पे कम बोला, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया हम लोगों ने, यहाँ पे ये मिटा दो, ये क्वेश्चन मिटा दो, ये क्वेश्चन मिटा दो, यहाँ से कर ला कम की बात करिए, सॉरी ये पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ये वही बात वही है, ए है ये हमारी बी है, तो ये हमारी 100 हो गई, ये हमारी 25% कम है तो 75 हो गई, यहाँ पे 100 में से 25 या 75 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 25 का अंतर है, कितने पर अंतर है 75 पर, तो 75 कर देंगे, 75 करेंगे ना, यहाँ पे 75 कर देंगे, यहाँ से हटाओ यार इसे, कितना यहाँ से कम है देखो, ये 25 कम है, कितने पर कम है 75 पर, 25 बटे 75, पेन चेंज करता हूँ, 25 बटे 75, अब पढ़िए थे
ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय और बी की आय, बी की आय हमारी 100 है, 25% कम है तो 75 हुआ, 25% कम है तो कितना 75 ही तो हुआ, 75 हुआ। अब दोनों में देखो डिफरेंस कितना है, 25 का है, तो 25/75 इंटू 100, तो काटो 25×3 = 75, 25 × 25, 25×3 = 75, तो कितना आ जाए 300/3 आ जाए। इसे लिख दो, 300/3 को कितना लिखना सिखाया था, इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो परसेंटेज में कैसे लिखना, 300, 3 को भाग दो कितने 300 से, 3 × 3, तीन सौ से भाग दो, जैसे 300 से भाग दो, 300 से भाग दो, उससे 300 थोड़ा बचा, सॉरी कितना बचा था, कितना बचा था भाई, 300 का 100 बचा, यहाँ पे 100 गलत कर दिया, यहाँ पे 100 होगा, 300 का 100 आ गया, यहाँ पर 100 होगा, ठीक, क्योंकि एक ही तो बचा तो 100 ही तो हो जाएगा, 100 में भाग दो, अब दो 100 में भाग, 100 में भाग दो, 300 परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो 100, 300 से 100 में भाग दो, तो कहते 3×3 = 9, कितना 1 बचेगा, कितना उतारना पड़ेगा 0 उतारा, 3×3 = 9, कितना बचे 9, कितना बचे 1, तो परसेंटेज को ऐसे लिखना, ये वाला हमें सही में लिखना है तो 33 सही, ये फिर लिखना फिर 1/3, तो ये हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो ऐसे करके इसे यहाँ पे देख लीजिए, इसे हम कितना ले सकते हैं, इसे हम कितना लिख सकते हैं बताओ, 3 सही, 33 सही, 1/3, और डायरेक्ट हम इतना लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता, तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन करिए, ये देखो अब आपको और अच्छे से समझ में आया, वो वाला सीखा है तो ये आप कर जाओगे बहुत अच्छे से। करिए ये वाला क्वेश्चन, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, वहाँ 25% कम थी, यहाँ 20% कम है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ए लाना है यहाँ पे, ये लाना बी, बी से कम है ना 20%, तो यहाँ पे मेरी 100 है, और बी से कम है तो यहाँ पे 20 कम है तो 80 हुआ, तो यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस कितना 20 का है, कितने पे है 80 पे है, तो 80 लिख लेंगे यहाँ पे इंटू 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे आप काट दीजिए, 20 × 20, 20 × 80, तो 1/4 इंटू 100। अब आप देखो 1/4 को हमने कितने आपको परसेंटेज बताया था, वहाँ पे नहीं सीखे तभी काटो, 4 दूनी 8, ठीक, कितने बचे 2, और 0/20 हो गए, 4 × 5 = 20, तो कितना हो जाए 20, 25%, 25% कितना अधिक है 25% अधिक, तो ई ऐसे करके इससे करना था। आपने बहुत नहीं सीखा तो ये चीज़ सीख लो, यहाँ पे भी देखो सेम है, यहाँ पे खाली 25% कम है, वहाँ पे यहाँ पे 20% कम है, वहाँ पे 25% कम हो रहा था, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए। आज हर टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये वाला पहले क्वेश्चन करिए फिर आप वो कर जाओगे, ये वाला करिए ये वाला सेम ही तो है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितना 30 है, सेम ही तो क्वेश्चन। करिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई है,
जिससे उसके वेतन में 910 रुपये बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। बताओ कितना वेतन था। अब आप इसे लिखा सकते हो, कैसे लिखा होगा देखो कि 30% की वृद्धि हुई। कोई चीज़ हमारी 100 है, कोई चीज़ हमारी 100 है, तो उसमें 30% की वृद्धि हुई है। 100 है मेरी कोई चीज़, उसमें हमारी 30% की वृद्धि हो गई। 30% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया हमारा 130। ये तो हुआ 30% की वृद्धि हुई ना, 30% की वृद्धि हुई है तो हमारा होगा 30%, 130%। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है 30 का, कितने पर है 100 पर, 100 पर है, बराबर कितना है, बराबर कितना है 100, बराबर कितना है 910। बराबर कितना है 910। कोई दिक्कत। छोड़ो यहाँ से ऐसे समझो, ये नहीं समझोगे यहाँ से समझो। देखो कितने 30% वृद्धि कह रहा, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई है, जिससे उसके वेतन में 910 रुपये हो गए, मतलब वेतन में 10% बढ़ोतरी हो गई और उसका मूल वेतन कितना था, तो 130% वृद्धि हुई। तो आपको क्या करना 130 बराबर, आपको करना 130 बराबर होते 910 कर दो, 130 बराबर 130 बराबर कितने जी परसेंटेज बराबर 910, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत। 1% बराबर कितना निकल जाए 1% बराबर तो कितना हो जाए 930, 910 इंटू 100 इंटू 130। ये चीज़ समझे नहीं समझो, ये हम भी ए भी मिटा देते हैं, ए भी हम मिटा देते हैं। देखिए अब समझोगे, यहाँ से इतना नहीं समझे अब समझो। देखो 130 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 130% हटा सकते हैं, हटा सकते हैं 130 बटे 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर कितना 910 हो गया। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे अब हमें निकालना 1% बराबर, 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा वाली चीज़ भाग में पहुँच जाएगी और भाग वाली चीज़ गुणा पहुँच जाएगी। तो 910 इंटू 100 बटे ये भाग गुणा वाली चीज़ भाग पहुँच जाएगी 130, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या, काट दो, जो कट रहा हो वो काट दो, एक जीरो से हमारा एक जोड़ है, 93 कितना बचे 70 हो गया और 10 700। तो पहले उसका वेतन कितना था, कितना आ गया 700, तो पहले वेतन उसका कितना था 700, अब कितना होगा 910। कितनी बढ़ोतरी हुई है देख सकते हो 210 रुपये की, पहले उसका था 700, अब हो गया उसका कितना 910। देखो दोनों बढ़ोतरी कितनी हुई है 210 की तो बढ़ोतरी हुई है, तो ये आंसर हमारा है। आंसर तो मेरा वही था, यहीं तक आ गया। यार कितने रुपए की, उसके पहले मूल वेतन कितना था, मूल ही वेतन पूछा था, मूल वेतन तो हमारा 700 आ गया, बढ़ोतरी होगी 910 हो गया, तो कितना 210 की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, ये क्वेश्चन आपको ऐसा करना था। चलो नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन इसे, ये आपको डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे नोट कर लिए। अब आपको देखना है कौन सा बच्चा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, ये क्वेश्चन अभी करके आए, कर लोगे अभी करके आए, सेम ये क्वेश्चन है। इसमें क्या 30% वृद्धि है और उसमें भी 30% की, ये डबल टाइप हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये वाला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 करेगा, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 25,500 हो गई है। एक गांव की जनसंख्या जो है 11,000 8,000 से बढ़कर 8,000 से देखो 18,000 से बढ़कर कितनी होगी 22,500 ठीक 18,000 से तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहले आप देखो कितनी वृद्धि हुई है, देखिए कैसे करोगे इसे, करिए। जैसे 18,000 है गाँव की जनसंख्या 18,000 है, ये 18,000 से कितनी होगी 22,500 मतलब 22,500 हुई। अब दोनों में डिफरेंस देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है दोनों में, पहले आप देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है 4,500 4,500 बड़ी है, कितने बड़ी 18,000 इंटू 100 कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये तो पूछा था। तो इसे ऐसे करके आप कर सकते हो, ये तो पूछा इसमें, तो दो जीरो से हम दो जीरो काट देंगे, इस जीरो से जीरो काट देंगे, कट गया। अब देखो कट रहा है कहीं पे, अब देखो कहीं पे कट रहा है, कट रहा है 3 से काटो, 6 से काटो, 6 से कट रहा, काटो काटो किससे कट रहा, काटो, कट सकता है 3 से काटो, 15 × 45, 15 × 45, 15 × 45 और 6 × 18, 5 15, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कट रहा, तो 50 बचा, 50 बचा। अब देखो कितना बचा, 25 दूनी 50, कितना बचा 25%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया 20%, 25% आ गया, ये चीज़ समझो। अरे समझ में आई या नहीं आई, तो यहाँ से देखो दूसरे पेज में, यहाँ से देखो यही तो था, जैसे 4500 तो 4500 इंटू 18,000 इंटू 100, यही तो था हमारा, इसे ही तो सोल्व करना था। इससे दो जीरो कट गए, ये कट गए, ऊपर कहते हैं 450 हो जाए, 450 5 से काट दो, 6 से 3 से काटा मैंने, 53 15 तो 150 हो गया। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। काटो कितने 15 3 45, 150 बचा यहाँ पे, यहाँ बचा है 6 6 3 18। अब हमने काट दिया, फिर काट दिया हमने 3 से, 53 15, 150 बचा, 5 दूनी 10, कितना बचा, और 3 दूनी 6, 50 काटो, 25 दूनी 50, तो ये आ गया ना 25%। यही तो हमने बताया 25% ऐसे आ गया। अरे भाई इसमें तो नहीं घटा, 22 ये है 22,500 है, इसमें तो आप 18,000 घटाओ, 18,000 घटाओ, 18,000 घटाओ, कितना बचेगा, घटाना तो आता ही है, कितना बचेंगे 4,500 ही बचेंगे, ये तो बचे, घटाना तो आता ही होगा। चलो इसे नोट करिए, ये वाला करिए, ये वाला कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला कर सकते हो, करिए। कह रहा है कि मनीष का वेतन 600 रुपये से घटकर 450 रुपये कर दिया गया है, तो बताइए कितने % की कमी हुई है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ये आप बिल्कुल कर सकते हो, आपने अभी पीछे करके आए हो तो इसे थोड़ी हिंट आपको दे सकते हैं कि 600 रुपये वेतन था मनीष का, 450 हो गया, तो कितने घट के रह गए बताओ, कितना रह गया घट के, 650 में से 450 घटा दो, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 150, 150
बटे 150 ही तो बचेंगे, 150 ही तो बचेंगे, 150 बटे 600 इंटू 100। इसे सोल्व करके आप करना है, सोल्व कर सकते हो, इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। वेतन निकल आया। ये भी कर सकते हो। मोहन का वेतन 600 रुपये से बढ़कर 936 रुपये कर दिया गया है, तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिल्कुल कर सकते हो, अरे क्यों नहीं कर सकते हो, देखो पिछले वाले आपने सीखे हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, करिए। देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना है कि 600 रुपये है मोहन का वेतन और 900 हो गया, 600 से 936 हो गया, 936 हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 600 रुपये बढ़ के कितना हुआ, 336 की वृद्धि हो गई, 336 इंटू 600 इंटू 100, यही तो करना था, कर सकते हो। अरे काट दो यहाँ से, दो जीरो कट जाएंगे, दो जीरो काट दो, पेन का साइज देखो कितना हो गया, दो जीरो कट जाएंगे तो कितना 56, 36 और 6 से काटो तो कितना 56 आ जाएगा, 56%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 56%। तो ऐसे करके कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला कर सकते हो। किसी छात्र को जो, हाँ देखो ये हम बता दें, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुए हैं, तो उस छात्र को कितना परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं बताओ, ये बताओ, ये बताइए आप। कोई भी छात्र है उसे 600% अंक प्राप्त हुए हैं, 600 में से 65% प्राप्त हुए हैं, तो 600 कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 600 है, 600 इंटू 65/100 करना है बस, 65/100, जीरो जीरो काट दो, कितना ऊपर कट गया, कितना बचा 65, 65 छक्का कितना होता, 65 छक्का होता 390, तो कितने अंक प्राप्त हुए 390। तो ये चीज़ है, ऐसे करके बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ओनली क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुए, तो लिखा सकते हो बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% कम है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये तो कर चुके हैं क्वेश्चन शायद, ये तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कर चुके हैं ना, ये तो कर चुके हैं क्वेश्चन, ये तो कर चुके हैं क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये कैसे बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, कह रहा है यदि किसी बिल की राशि 10% कम कर दी जाती है तो वह 269 रुपये भुगतान करता है, वास्तविक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य बताओ क्या था। देखो कोई वास्तविक मूल्य हमारा 100% है, मान लो वास्तविक मूल्य 100% है, तो 10% कम कर दी, वास्तविक मूल्य कितना हमारा, वास्तविक मूल्य हमारा 100% है, ठीक है। वास्तविक मूल्य हमारा 100% है, मैंने मान लिया, अब 10% कम कर दिया तो कितना बचा, 90 तो बचा, 10% कम कर दिया तो 90 बचा, 10 हमने कम कर दिया 90% बचा, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, तो 90% बराबर हो जाएगा हमारा 269, 269 हो गया। अब आपको काटना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 269 इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा 90, आप काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना 331, कितना आ जाएगा 310 रुपये, कितना हो 310, इसे काट पीटा और 310 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं,
अरे ऐसे देख लो, नहीं समझ में नहीं आया तो ये देखो, हम काट के बताते हैं। देखो ऐसे काटो, ऐसे नहीं समझ में आता तुम्हें, काटना नहीं आता भाई। ये देखो 3 नेम, 3 नेम, पेन चिन्ह करता हूँ, 3 नेम 27, यहाँ से करो, यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ से करो, यहाँ से ऐसे कर लो। कितना बचा था? 269 इंटू 10 बटे 90, 3 नेम 27, 3 एकम 3 इंटू 10, कितना बचेगा? 310 ही था गए। ऐसे समझो यार, जैसे समझ पाओ वैसे समझ लो। तो कहते हैं 310 आया। तीन सौ दस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, साथ में भाई लाइक भी करते रहो, साथ में लाइक भी करते रहो, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कर सकते हो, ये वाला देखिए, हाँ बिल्कुल सही, हम आपको हिंट दे दें, अब करना आपको स्वयं ही है। जैसे एक संख्या है, उसका आधा, मैंने संख्या x मान ली, कोई संख्या है उससे मैंने x मान ली, कोई भी संख्या मैंने x मान ली, उसका आधा, आधे का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4 बराबर 25 है। हम करवा देते हैं, अच्छा बराबर कितना? 25 है। 25 है तो उस संख्या का मतलब जो संख्या है उसका 20%, तो काट दो, किससे कट जाएगा? कट रहा है? नहीं कट रहा है। 25 चौका 100 कट जाएगा? देखो नहीं कटे। तो ये गुणा वाली चीज, जैसे x हमारा यहाँ, ये गुणा वाली चीज कहाँ पहुँच जाएगी? भाग में पहुँच जाएगी, भाग वाली चीज गुणा पहुँच जाएगी। इनकी दोनों गुणा 6, 6 पंचे और 6 25 कितने हो जाए? 200, x बराबर कितना है? 200 आ जाएगा, x बराबर 200, समझ में आ गया? इतना आ गया होगा। और 200 का 20%, 200 का 20%, 100 कितना आ जाएगा? 1 0 1 0 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 40%। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। 200 कैसे आ गया? देखो ये चीज़ गुणा में, ये चीज़ देखो यहाँ से, ये चीज़ गुणा में, तो यहाँ ये चीज़ भाग में, तो गुणा पहुँच जाएगी। 3 दूनी 4 दूनी, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 अट्ठे 200 ही तो होते हैं, 200 आ गए। नोट कर लीजिए इसे, इसे कर सकते हो, इसे आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, या बताना पड़ेगा? इसे आप कर सकते हो या बताना पड़ेगा? देखो हिंट दे देते हैं आपको। कह रहा है कि ए बी से 70% अधिक है, तो ए बी की परसेंट बताओ। तो एक जो है ए, हिंट दे देता हूँ, ए बी से कितना परसेंट अधिक है? 70%। तो जिस 100 है तो ए 170 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना है? 70 का। तो 70 बटे 100, 170 इंटू 100, परसेंटेज काट दो। अरे हम ही कर देते, चलो कट गया। कितना बचे? 700, ऊपर कितना बचे? 700, 700 बटे कितने में? 17, तो इधर कितना आ जाए सही करके? 41 सही, 3/17। ठीक, ऐसे करके इससे कर सकते हो, या यहाँ पे भी छोड़ दोगे कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला कर सकते हो आप, ये वाला भी कर सकते हो, या बताना पड़ेगा? किसी संख्या के 50% को 40% के इतने बताओ। चलो हम बता देते हैं। कोई संख्या है, कोई संख्या है उसका 50%, कोई संख्या है उसका 50%, एक्स है उसका 50%। चलो हमें बता देते हैं। कोई संख्या है एक्स है, उसका 50%, तो इंटू 50% बटे 100, 100 हो जाएगा। और प्लस 40%
का 20%, 20/100, ये तो हो जाएगा। कितना योग कितना 20 है। अब इसे हमने हिंट दे दी, अब इसे आप सोल्व आप करोगे। इसे हमने सोल्व हिंट आपको दे दी हमने, सोल्व आपको करना, सोल्व ये आपको करना, ये हमने दे दी। आगे आप सोल्व करके बताओगे ठीक, आगे क्या आंसर आया। अब आगे कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकल आए, ये भी कर सकते हो। इसमें क्या है, हमने सिखाया था एक संख्या में 40% वृद्धि की जाती है हुई है और फिर 40% की कमी हुई है, तो बताओ संख्या। तो इसमें क्या सूत्र होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बराबर 100, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक, कैसे करोगे, 40% वृद्धि 40, फिर 40% की वृद्धि हुई है, 40% की कमी हुई है, तो कमी हुई है तो माइनस करेंगे, कमी करी हो तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस होता है। ठीक, और 40 कमी हो गई प्लस ये दिक्कत तो नहीं है कुछ प्लस, तो 40 इंटू 40 माइनस 40 तो बटे 100 कर सकते हो। तो ये कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा 40 इंटू 40 कितने हो जाए 40 इंटू 1600, काय हो जाए माइनस के 1600 100, 16% की कमी हुई है, माइनस आया है तो कमी हुई है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए 40%, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कर सकते हो, हिंट दे दें इसमें, किसी भिन्न के अंश में, कोई भिन्न है उसके अंश में 30% की वृद्धि की जाती है, ना हो तो हमें कमेंट करके आप बता दें। 30% क्या करी जाती है, 30% की कही जाती है वृद्धि, तो 130 हो जाएगा बटे उसके हर में 35% की कमी की जाती है, तो बाई हमने हर मान लिया, तो 35% कितनी कमी की जाती है, 35 कितना घटा दो तो 65 बचेगा, तो भिन्न की जाती है, तो भिन्न इतनी हो जाती है, तो 3/15 हो जाती है। तो अब तो आप इसे कर सकते हो ना, तो ये आप आगे करके बताओगे। ठीक है, बहुत चीज़ें सिखा चुके हैं। ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि उस शहर की जनसंख्या में इतने परसेंट वृद्धि है, 2 वर्ष में कितना 5% की वृद्धि करते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो इसमें करना है क्या, मतलब ये है कि 5 बटे आपको देखना 5%, तो 5 बटे 5% को तो लिख सकते हैं 1/, कितना होता है 20, वृद्धि होती ना, तो कितनी हो जाएगा, एक की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 21/, 21/, कितना हो जाएगा हमारा 20। तो कह रहा है 20% में तो 2 साल के लिए, तो आप इस पर दोनों पे उसका चढ़ा दीजिए, 2 साल हो गए, कितने बराबर है, हो गया। ठीक है, अब कितना है, इंटू कितना है 17। ठीक, अब इसे कर सकते हो, जैसे कर सकते हो 21 इंटू 21 और इंटू 1700, 17,000 बटे कितने हुए 20 इंटू 20। अब कर सकते हो, आगे से करके बताना। ठीक, ये डूइट है, आंसर इसका बता दें कितना आया, आंसर आप ही बताओगे। ठीक, अब इतनी हिंट दे दी तो आप आगे कर सकते हो। ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं, यदि उसका पूर्णांक
500 रहा हो तो भाई राकेश कितने परसेंट अंक प्राप्त होते हैं। जो पिछले वाला क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, तो कहते 500 का 65%, 2 से 2 काट दो, कितना हो जाए, काटो 65 पंजे 325, 325, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना पिछले, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो 15% पहले कब क्या हुई है, वृद्धि हुई, 15% की कमी हुई, तो आपको सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना है, तो x माइनस वाई माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस है ना, माइनस इंटू वाई बराबर 100 लगा सकते हो। देखो कैसे होगा, 5 पहले वृद्धि हुई 15 की, फिर माइनस की 15 की कमी हुई है, तो प्लस कितना 15 इंटू 15, ये माइनस का है 15 इंटू 100, जिससे ये कट जाएगा, कितना 15 करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। चलो फिर हम देखेंगे कल क्वेश्चन, मतलब ये इसके हमने हर टाइप के क्वेश्चन करा लिए। अब हम देखेंगे कल नया यूनिट, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए ना, तो हमारा ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, क्वेश्चन हमारा व्हाट्सअप करते हो 78 30 70 19 64, इस पर हमें व्हाट्सअप कर देना। जो भी क्वेश्चन नहीं आया हो उस पर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 78 30 70 19 64 पर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे और समझ में नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। यूट्यूब पर किसी ने फ्री बैच नहीं दिया है तो बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है आप पे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।